Good morning, students. Today we will solve miscellaneous problems on maxima and minima. So let us start with this question. So that the function f given by fx is equal to tan inverse of sin x plus cos x, where x is greater than 0, is always an strictly increasing function in open interval 0 to pi by 4. तो हमें क्या करना है, इसमें यह दिखाना है कि फंक्शन f जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 में. तो हमें कंडीशन पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन की. कोई फंक्शन किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अगर उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स, अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो उस गिवन इंटरवल में. तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का, और फिर डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे इस गिवन इंटरवल में. ठीक है, तो वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0. ये गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे जो डोमेन है इस गिवन फंक्शन का वो क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, sin x प्लस cos x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा. tan इनवर्स के डेरिवेटिव के बाद अब हम sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो इनटू क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस sin x. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. ठीक है, और अब क्या करना है, हमें f डैश x का साइन चेक करना है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 में. तो हमें पता है कि cos की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 4 तक साइन की वैल्यू से ज्यादा होती है. ठीक है, अगर एंगल आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो cos x की वैल्यू जो है sin x से बड़ी होगी. ठीक है, और डिनोमिनेटर इसमें जो है 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा. और इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा. तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में. ठीक है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 में, क्योंकि cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4. ठीक है, तो इसका मतलब f डैश x का साइन यहाँ पर न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और न्यूमरेटर भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है गिवन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 में. तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर हियर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 if cos x minus sin x is greater than 0. या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि और f dash x is greater than 0 if cos x is greater than sin x, और f dash x is greater than 0 if tan x is less than 1. ठीक है, cos x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर tan x आ जाएगा. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan x is less than 1, और f dash x is greater than 0 if tan x less than कब, tan x less than 1 कब होगा, अगर एंगल क्या होगा 0 से पाई बाई 4 के बीच में होगा. अगर एंगल 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो tan की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी. मैं पता है tan 0 0 होता है, फिर जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है tan की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है और पाई बाई 4 पे 1 हो जाती है. तो मतलब पाई बाई 4 से पहले जो tan की वैल्यू होगी किसी एंगल के लिए वो लेस देन 1 होगी. तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4. तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 में, देयरफॉर हम कह सकते हैं f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 4. क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया. अगर इसी में हमको ये शो करना होता, ये चेक करना होता कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस गिवन इंटरवल में, ठीक है, या किस गिवन इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि f डैश x नेगेटिव किस इंटरवल में आ रहा है. ठीक है,
तो जब भी हमको चेक करना हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, और जब चेक करना होगा कि फंक्शन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव किन इंटरवल्स में नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y which passes through the point 1 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है इस गिवन कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y पर, जो कि कहाँ से पास हो रहा होगा, पॉइंट 1 2 से। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लें कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो में गिवन कर्व है उसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, और सपोज दैट वो नॉर्मल जो कि पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है इस कर्व पे, वो ये नॉर्मल है हमारा। ठीक है, तो सपोज दैट ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, यहाँ से ये नॉर्मल पास हो रहा है। ये क्या है, नॉर्मल है गिवन कर्व पे, ये हमारा कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, और सपोज दैट ये पॉइंट P है कर्व पे, जहाँ पर ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल PQ फाइंड करना है। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मल का पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पे कम से कम एक पॉइंट पता होना चाहिए, और नॉर्मल का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P जहाँ पर नॉर्मल पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, HK है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स HK हैं तो PQ का स्लोप हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करके। ठीक है, और इस कर्व से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं नॉर्मल का। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy बाई dx, और फिर क्योंकि नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो माइनस dx अपॉन dy हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही स्लोप्स जो मिलेंगे हमको डिफरेंशिएशन से, जो हमें स्लोप मिलेगा PQ का, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके जो स्लोप मिलेगा, दोनों ही नॉर्मल के ही स्लोप होंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो वहां से हम HK की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट द नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट पॉइंट PHK passes through the point Q1 2, then slope of the normal m is equal to, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस k अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 1 माइनस k 1 minus h. Suppose this is equation number 2. Now slope of the tangent at P is dy by dx. तो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो उस पॉइंट पे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलता है हमको, मतलब dy by dx अगर फाइंड कर ले पॉइंट P पे तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें dy by dx की, तो क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे इसको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 4 dy by dx। इट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 मीन्स x अपॉन 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन 2। और किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं हम डेरिवेटिव, किस पॉइंट पे हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट P पर। तो स्लोप भी हम कहाँ पर निकालेंगे, dy by dx का स्लोप जो निकालेंगे हम वो पॉइंट P पर ही निकालेंगे। सो dy by dx at point HK is equal to h by 2. This is equation number 3. Therefore, slope of the normal at P m is equal to minus 1 upon dy by dx at point HK is equal to minus 1 upon h upon 2 is equal to minus 2 by h. ठीक है, तो ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है पॉइंट P पर, माइनस 2 by h जो वैल्यू आ रही है, और ऊपर जो हमने लिखा हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, वो भी क्या है, पॉइंट P पर ही स्लोप नॉर्मल का स्लोप है। तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू सेम है, इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू मिली है और यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में जो वैल्यू मिल रही है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 2 माइनस k अपॉन 1 माइनस h is equal to minus 2 by h, and this implies 2h minus kh is equal to minus 2 plus 2h। ठीक है, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड नाउ यहाँ से 2h एंड 2h will get cancel, so we get minus k is equal to minus 2, minus minus cancel हो जाएगा, so it means k is equal to 2 by h। Suppose this is equation number 4.
नाउ क्योंकि पॉइंट P जो है ये कर्व पे है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं h और k, दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अगर इनको हम x और y के प्लेस से पुट कर दें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। पुटिंग द वैल्यू ऑफ coordinates of point P in equation first in place of x and y, we will get h square is equal to 4k. Since point P is on the given curve, so its coordinates will satisfy the equation of the curve. Therefore, we will get h square is equal to 4k. Let us consider this as equation number 5. तो equation 4 और 5 अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही क्या दे रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं बिटवीन h एंड k। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 we can find the value of h and k. So if we put k is equal to 2 by h in equation number 5, then we will get, solving 4 and 5, we will get h cube is equal to 8. This implies h is equal to 2, and hence k is equal to 2 by h and h is 2. So 2 by 2 gets cancelled and we will get 1. So k is equal to 1 and h is equal to 2. So the coordinates of point P are 2, 1. Now we have the coordinates of both the points P and Q. P और Q दोनों के coordinates हैं हमारे पास। तो किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट्स हमको पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, ये जो नॉर्मल है पी क्यू, इस पे पी और क्यू दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। Therefore, equation of the normal PQ is y minus y1। तो y1 हम किसको सपोज कर रहे हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 1 2, तो y1 is 2, तो यहाँ मिल जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमको, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1। सो 1 अपॉन माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू minus of x minus 1, and this implies y minus 2 is equal to minus x plus 1, and this implies x plus y is equal to 3. So this is the required equation of the normal, x plus y is equal to 3. Next question is, an open top box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of the largest such box. तो हमें क्या करना है, एक ओपन टॉप बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ओपन टॉप बॉक्स का मतलब जो ऊपर से खुला हुआ हो, ठीक है। और कैसे बनाना है इसको, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है जिसकी ब्रेथ जो है वो 3 मीटर्स है और जिसकी लेंथ 8 मीटर्स है। तो इस रेक्टेंगुलर शीट से हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर्स में से इक्वल एरिया के स्क्वायर्स रिमूव करने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, रिमूव करने के बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा कट करने के बाद उसको हम फोल्ड करके एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है कि स्क्वायर्स को इस तरीके से रिमूव करना है जिससे कि जो बनने वाला बॉक्स हो उसका जो वॉल्यूम मिले वो मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो हमें यही पता करना है कि कितने साइड का स्क्वायर रिमूव करें, ठीक, जिससे कि हमें क्या हो जाए, वॉल्यूम मैक्सिमम मिले। तो सपोज कर लेते हैं कि जो हमें रेक्टेंगुलर शीट गिवन है वो रेक्टेंगुलर शीट क्या है, यहाँ पर ABCD है और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर है और लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। तो सपोज कर लेते हैं कि x लेंथ के स्क्वायर्स रिमूव करने से हमें जो वॉल्यूम मिलेगा बनने वाले बॉक्स का वो मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर हम चारों कॉर्नर से x लेंथ के स्क्वायर्स रिमूव कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बॉक्स मिल जाएगा। रिमूव करने के बाद अगर ये हम जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे बच रहा है इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, चारों साइड से, तो ये बॉक्स बन जाएगा। और बॉक्स की विड्थ, लेंथ और हाइट क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2x, 8 माइनस 2x और x।
कैसे? क्योंकि अगर BC में से दोनों साइड से हम x लेंथ निकाल देंगे तो पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा 3 - 2x। और ऐसे ही यहाँ पर लेंथ में से अगर दोनों साइड से हम x लेंथ निकाल देंगे तो 1 - 2x हो जाएगा। और यही लेंथ जो हम कट करके निकाल रहे हैं इसी को हम फोल्ड करेंगे तो यही क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक, तो इट मीन्स बनने वाले बॉक्स की लेंथ 8 - 2x, विड्थ 3 - 2x और हाइट x। तो वॉल्यूम क्या होगा बनने वाले बॉक्स का? Therefore, volume of the open topped box will be V is equal to length 8 - 2x into width 3 - 2x into height x। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 4x³ माइनस 22x स्क्वायर, 4x³ माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। और क्लियरली दिख रहा है कि ये v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? vx लिख सकते हैं। vx मीन्स v इज फंक्शन ऑफ x, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ x। अब क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना है तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रेफर करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमको यहाँ पे यूज करना है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमको? v डैश x इज इक्वल टू 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। और फिर इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 6 24। ठीक, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। और इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? ये 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6, विच मीन्स 4 इंटू, अब यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं तो 3x अगर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, और के बाद क्या मिल जाएगा हमको? 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। सो v डैश x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज मिली हैं हमें 2/3 और x इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया? हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। मतलब इन्हीं पॉइंट्स पे हमें, इन्हीं दोनों में से किसी एक पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, अब कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मतलब किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, ये कैसे चेक करेंगे हम? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें ये दोनों पॉइंट्स 1 by 1 पुट करेंगे। और जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। मतलब उसी पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर b डैश x को हम फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? v डबल डैश x इज इक्वल टू 24x माइनस 44। और अब इसमें क्या होगा? 4 कॉमन, तो 4 कॉमन लिया तो 4 6 24 6x माइनस 11। और अगर इसमें हम पुट कर दें तो हमें वैल्यूज क्या मिल रही हैं? x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 3। बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो विड्थ तो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू 3, बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। इसका रीजन क्या है? इसको हम फिगर से क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो फिगर है इसमें देखिए, अगर x की वैल्यू हम 3 रख लेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू BC की 3 है, तो यहाँ पर 3 लेंथ के हम दोनों साइड से स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए x के नॉट बी इक्वल टू 3। तो इट मीन्स x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, और वो क्या है? x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि 2/3 पे जो वैल्यू मिलेगी हमको वॉल्यूम की, मतलब x की, वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि डबल डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे और उसमें अगर x इक्वल टू 2/3 रखेंगे तो साइन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग v डैश x अगेन with respect to x, we will get v double dash x is equal to 24x minus 44
नाउ अगर इसमें हम पुट कर दें v डबल डैश x के प्लेस से पुट करें क्या 2/3, तो वैल्यू कितनी आएगी 24 इंटू 2/3 एंड 3 8 24 माइनस 44. सो 8 2 16 माइनस 44. 16 माइनस 44 जो भी वैल्यू आएगी कितना आएगा वैसे ये माइनस 28 मीन्स लेस देन 0. तो v डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है एट x इक्वल टू 2/3 इट इज नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है डबल डिजिट, इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. मतलब अगर x की वैल्यू 2/3 होगी तो जो वॉल्यूम मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. और मैक्सिमम वॉल्यूम अगर हमको फाइंड करना है तो vx जो फंक्शन मिला था उसमें हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2/3, और 2/3 पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा 4 इंटू 2/3 का होल क्यूब माइनस 22 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2/3. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 8/27 माइनस 22 इंटू 4/9 प्लस 48/3. Simplifying this we will get 200 upon 27 meter cube. So this is the maximum volume of the box, ठीक है, which can be constructed from the given rectangular sheet of aluminium. क्लियर? तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को. सबसे पहले आप फंक्शन फ्रेम कर लीजिए, ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको 0 पुट करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए, और फिर सेकंड डेरिवेटिव में रख के चेक कर लीजिए कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा. ठीक. सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट फॉर टुडे. सॉल्व दीज क्वेश्चंस and also complete your miscellaneous exercise of NCERT. Keep solving previous year questions also, जिससे कि आप अच्छे से कमांड कर सको इन प्रॉब्लम्स पे. मैक्सिमा मिनिमा से हमेशा एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो इसके क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.